बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और चिकन की एक नई रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये चिकन की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है, इसको बनाए एक नए स्टाइल के साथ बहुत ही आसानी से दावत पार्टी फंक्शन में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज की रेसिपी के लिए हमने देसी घी का इस्तेमाल किया। इसको देसी घी में बनाएंगे। इसको आप कुकिंग ऑयल या दूसरे घी में भी बना सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून यहाँ पर देसी घी का ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा हमने गर्म कर लेना है। तो इसी के साथ मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लेना है। इसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो प्याज का यहाँ हमने पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना, इसी तरह इसको बारीक काट लेंगे। बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली है, और लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनता है। यहाँ पर प्याज को हमने सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। तो वैसे तो चिकन की रेसिपीज मैंने काफी आपके साथ शेयर की हैं, बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से इसको बनाया, लेकिन एक दफा इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा, इस तरह भी आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को देख लें, इतना हमने इसको फ्राई कर लिया है, ज्यादा इसका हमने कलर चेंज भी नहीं किया। इसी के साथ हमने यहाँ पर चिकन लिया। चिकन यहाँ पर बोनलेस लेंगे। मैंने थाइस वाला जो हिस्सा होता है उसका बोनलेस करवा लिया। उसको इस तरह स्ट्रिप्स में, इस तरह लंबाई में काट लिया। इस तरह हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। कम वक्त में इसको बना सकते हैं। तो चिकन को इसी तरह हमने काटने के बाद इस तरह धो लिया। इसको साफ करने के बाद इसका सारा पानी हमने इसका निकाल लिया। तो यहाँ पर चिकन को ऐड कर लेंगे, प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसी तरह अगर आपके पास थाइज वाला बोनलेस नहीं तो इसको चेस्ट वाला बोनलेस उसके साथ भी बना सकते हैं, या इसको हड्डी वाला चिकन उसके साथ भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर नमक के साथ इसको इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो नमक का टेस्ट है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ चिकन की हमने यहाँ पर भुनाई कर ली, इसका कलर भी चेंज होगा, जो प्याज है उसका भी कच्चापन खत्म हो गया। साथ में 1 टेबलस्पून लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहां पर लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे चिकन के साथ मिक्स करने के साथ, ताकि जो इसका जो स्मेल है, इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो इसी के साथ यहां पर हमने चिकन की भुनाई कर ली। लहसुन अदरक का पेस्ट उसका भी कच्चापन खत्म हो गया। जो इसके अंदर हमने घी ऐड किया था, घी नजर आना शुरू हो गया। तो यहां पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसमें से हमने सारा घी निकाले हैं, इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो जो लोग घी का कम इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस रेसिपी को इस्तेमाल बनाने के बाद इसके अंदर कम घी के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो यहां पर देख लें, प्याज भी अच्छी तरह, प्याज का कच्चापन खत्म हो गया, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसी के साथ फ्लेम को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद सारा इसके अंदर से एक्स्ट्रा घी हमने निकाल लेना है। तो यहां पर चिकन में से घी निकालने के लिए हमने एक छलनी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह कोई भी बारीक छलनी लेके उसको चिकन इसके अंदर डाल देंगे, सारा घी इसके अंदर से निकल जाएगा। तो घी निकालने के बाद चिकन को दोबारा हमने ये किसी तरह उसकी हड्डियां में ट्रांसफर करना है। तो फ्लेम को यहां पर ऑन कर लेंगे। इसी के साथ मीडियम फ्लेम पे इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, इसको ताज़ा पीस लेंगे, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे व्हाइट मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास व्हाइट मिर्च नहीं तो काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च कुटी हुई या पीसी हुई उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून ऐड कर लें नमक का। नमक हमारे टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब हमने पहले चिकन की भुनाई की थी उस वक्त नमक का इस्तेमाल किया था। तो यहां पर अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर ऐड करेंगे सब्ज मिर्च। साथ में मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए। टमाटरों को बारीक लंबा काट लेना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहां पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, चिकन भी हमारा तकरीबन टेंडर हो गया। बोनलेस चिकन का हमने इस्तेमाल किया था। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 कप हमें दही का इस्तेमाल करना है। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर तकरीबन 1/4 कप हमने करीम का ऐड कर लेना। करीम किसी भी ब्रांड की, हमने बाजार से डिब्बे वाली करीम मिलती है टाटा पैक की, वो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो घर में जो मलाई होती है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके साथ जो इसका टेस्ट वो जो बाजार की कमर्शियल रेसिपी उस तरह नहीं बनेगा। तो करीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक इसको हमने कुक कर लेना है। तो इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे देसी घी, जो हमने पहले निकाल लिया था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप अपने इसको मर्जी के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं, इसके बगैर भी इसको आप सर्व कर सकते हैं।
तो देसी घी ऐड करने के बाद साथ में बारीक कटी सब्जी मिर्च, बारीक कटा सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 मिनट इसको मजीद कुक कर लेंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार मलाई चिकन हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।